बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर। तो व्यूवर, ये पाक नेवी सिविलियन का असिस्टेंट एएसआई और एएसआई का जो है दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, जनरल नॉलेज का ये पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़ है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, इंडिया। मशरक़ में हमारे इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ किस कंट्री का, किस मुल्क का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ पाकिस्तान इन। पाकिस्तान दुनिया के कौन से पार्ट में वाक़ है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, साउथ एशिया में। एशिया में, बरआज़म एशिया में है और ये साउथ एशिया में है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम पर्सनैलिटी टू बी अवार्डेड द नोबल प्राइज़। तो वो कह रहे हैं कि कौन से पहले मुस्लिम पर्सनैलिटी जिसको जो है वो नोबल प्राइज़ से नवाजा किया था। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये अक्सर क्वेश्चन ये फिजिक्स में भी अक्सर जगह पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और 1989 मतलब 79 में इनको मिला था नोबल प्राइज़। तो ये आपने याद रखना है। और उसके अलावा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की लेंथ कितनी है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है एक दूसरे के साथ, और इसकी जो लेंथ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की वो है जी 2252 किलोमीटर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कायद आजम जॉइंड मुस्लिम लीग इन द ईयर। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को किस सन में जो है वो ज्वाइन किया था। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, 1913 में। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, ये भी आपने याद रखना है। और ज्वाइन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कब किया था, डी, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, K2 पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सुई गैस वाज फाउंड इन द ईयर। सुई गैस जो है वो किस साल में जो है वो फाउंड किया गया था, किस साल में पाया गया था। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी सी, 1952 में। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो इसके अलावा हम जो है वो वेबसाइट पर भी टेस्ट जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो आप नीचे जाएं हमारी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको पहले टेस्ट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। पहला टेस्ट जो है वो वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा। उनके दोनों के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वो टेस्ट वो भी कर लें वेबसाइट वाले, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं इनसे MCQs। तो आपने अच्छे से करने हैं ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो ये चलें जी, सुई गैस वाज फाउंड इन द ईयर 1952। क्वेश्चन नंबर 9, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर। लखनऊ पैक्ट जो है, मुआहदा लखनऊ, कब जो है वो तय पाया गया था। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 1916 में। 1916 में मुआहदा लखनऊ किया गया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कायद आजम प्रपोज्ड हिज 14 पॉइंट्स इन द ईयर। 14 नुकात कब दिए थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, 1929 में। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू। किस फैमिली के साथ ताल्लुक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, हाशमी। तो कबीला जो था वो कुरैश था, कुरैश, और फैमिली जो थी वो हाशमी थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम हैड खलीजगा सन्स। कितने बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, 3 बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत कासिम और हज़रत एक इब्राहिम। तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मतलब ये 3 बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये 3 ही बेटे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड खलीजगा डॉटर्स। कितनी बेटियां थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, 4 बेटियां थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
तो ये आपने याद रखना है। बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे कुलसूम और रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और छोटी बेटी सबसे जो है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और उम्मे कुलसूम और रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोनों जो थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। तो ये आपने थोड़ा बहुत इसका इल्म याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 है, टू व्हाट प्रॉफिट ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। अल्लाह ताला ने ज़बूर किस पैगंबर पर नाजिल की थी? तो जो ज़बूर है वो किस पैगंबर पर नाजिल की थी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, हज़रत प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी जो ज़बूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू व्हाट प्रॉफिट द इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंजील जो है वो किस पैगंबर पर नाजिल की थी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी इंजील। तो ये था जनरल नॉलेज का पोर्शन। अब इंग्लिश का पोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ही इज़ सुपीरियर खालिद जगह मीत। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इस बार भी जीडी पायलट का टेस्ट देने गया हूँ तो वहाँ पे भी ये जो है वो ये पूछा गया था सुपीरियर वाला। तो ही इज़ सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है। इन्फीरियर या सुपीरियर इसके साथ जो है वो टू ही लगता है। ही इज़ सुपीरियर टू मी। तो ये आपने याद रखना है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो आपने पहला कमेंट भी ज़रूर चेक कर लेना है ताकि जो भी वीडियो में कोई अगर खुदा न खास्ता गलत ऑप्शन बताया भी गया होता है तो आपको पहले कमेंट में करेक्ट उसका आंसर मिल जाता है। तो आपने पहला कमेंट ज़रूर चेक करना होता है और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करनी होती है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाते हैं टेस्टों के, वहाँ पे आपने टेस्ट करने होते हैं वेबसाइट वाले। तो ये आपने डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट आपने ज़रूर चेक करना होता है, ये कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर खलीजगा माई पर्सनल अफेयर्स। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, जो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा जी बी, इन। प्लीज नॉट इंटरफेयर इन माय पर्सनल अफेयर, मेरे पर्सनल मामलात में जो है वो बराए मेहरबानी इंटरफेयर ना करें। तो में होगा पर्सनल मामलात में, तो इसलिए इन लगाएंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नफीसा इज अफ्रेड खलीजगा स्पाइडर्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी डी, ऑफ। नफीसा इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, तो ये भी आपने याद रखना है, माइंड में रखना है। तो ये प्रीपोजिशन है, इनकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आएंगी। नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द रेलवे ट्रैक रन्स खलीजगा द रिवर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अक्रॉस। द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शी इज एंग्री खलीजगा यू। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट प्रीपोजिशन बनेगा जी विद, सी। शी इज एंग्री विद यू, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दानिश केम आउट खलीजगा हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? प्रीपोजिशन क्या होगा हमारे पास? ऑफ। दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। काफी लोग कहेंगे कि फ्राम नहीं आएगा यहाँ से। दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिज पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल्स खलीजगा हिज ग्रेटनेस। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी, टू। हिज पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल टू हिज ग्रेटनेस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आई सा यू डांसिंग खलीजगा पार्टी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, एट द। आई सा यू डांसिंग एट द पार्टी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आई एम प्राउड खलीजगा माई ब्रदर। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, ऑफ। प्राउड के बाद ऑफ लगता है हमेशा, अफ्रेड के बाद ऑफ लगता है, ये आपने याद रखना है। इंफीरियर और एक्सटीरियर इनके बाद टू लगता है, ये आपने याद रखना है प्रीपोजिशन के हवाले से। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिनोनिम ऑफ एरोगेंट। अब सिनोनिम और एंटोनिम कुछ पूछे हमने। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला जो है उसे हम एरोगेंट कहते हैं। तो हमारे पास इसका सिनोनिम मुतरादिफ क्या होगा, एक जैसा मीनिंग क्या होगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, कंसाइटेड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिनोनिम ऑफ डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का उर्दू में मतलब जो होता है वो होता है रुकन। किसी चीज को कोई चीज सौंपी गई हो उसे हम जो है वो डेलीगेट कहते हैं उस बंदे को। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी ए, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव भी वही होता है जिसको कोई चीज सौंपी गई हो।
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सिनोनिम ऑफ प्यूराइल। प्यूराइल के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं जी कम उम्र। कम उम्र जो उसे हम प्यूराइल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी बी, इमेच्योर। इमेच्योर भी कम उम्र ही होता है, प्यूराइल भी उसे ही कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड होता है फैलाओ, किसी चीज का फैलाना, फैलाओ को एक्सपैंड कहते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपैंड कर दो इसको यार, तो ये एक्सपैंड होता है फैलाओ। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम मतलब उलट बताना है, मुतसाद बताना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, डेंस, कंडेंस। कंडेंस जो होता है वो जो है वो इकट्ठा कर लेना, कंडेंस कर लेना। तो ये जो है एक्सपैंड का उलट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एंटोनिम ऑफ डेविएंट। डेविएंट के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो होते हैं गुमराह करना। गुमराह को हम जो है वो डेविएंट कहते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम उलट मुतसाद क्या होंगे इसके, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, रेगुलर। रेगुलर इसके उलट हो जाएगा डेविएंट के। आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इफ एक्स इज नेगेटिव, if ax is negative and ay is positive then resultant इज इन दी क्वाड्रेंट। जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, वो कह रहे हैं एक्स अगर नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सी क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय। स्केलर क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी सी, a number with proper unit, specified by a number with proper unit. C option is the correct. Next question number 33, two equal and opposite forces acting on a body form a। टू इक्वल, जो इक्वल हों और अपोजिट फोर्सेज हों जो बॉडी पे एक्ट करती हों वो क्या बनाती हैं, तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, कपल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी ए, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वेलोसिटी इज अ खाली जगह क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड है, फंडामेंटल है, बेसिक है। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, ड्राइव्ड। वेलोसिटी इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन सा होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, वाटर। वाटर होता है स्टेशनरी फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज। पहले में स्टेशनरी फेज वाटर था पेपर क्रोमेटोग्राफी में, अब मोबाइल फेज कौन सा होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, ऑर्गेनिक लिक्विड। मोबाइल फेज ऑर्गेनिक लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेज वाटर होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर कॉल्ड। दूसरे ए के जो ग्रुप हैं, ग्रुप दो के जो जो ग्रुप हैं एलिमेंट्स के, उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप टू के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इसका मतलब ये है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी टेस्ट की वीडियो या जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड कितने, छठे पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, 32 एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, BeMgCa। तो SR भी होता है आगे, BA भी होता है इसका, RA भी होता है, ये इनमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये थे 40 क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 2 के, ASI, SI और असिस्टेंट के। तो इंशाल्लाह जो है वो 12 टेस्ट अपलोड होंगे। दूसरा टेस्ट था, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने क्या क्या करना है, आपने नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, आपने वेबसाइट वाले टेस्ट करने के लिए
और पहले कमेंट को आपने चेक करना है इस वीडियो में जो गलती है उसको कम दूर करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक को ज़रूर चेक करना है, वेबसाइट वाले आपने टेस्ट ज़रूर करने हैं, फिर ना कहना कि हमारा जो है वो टेस्ट आपकी वीडियो में से नहीं आया, तो वहाँ पे भी आपके MCQ ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।